Sumana wanted to buy shares of EIL which has a range of 411 to 592 a month later। तो सुमाना जो है वो EIL के शेयर्स परचेज करना चाहती है और ये पॉसिबिलिटी है मार्केट में कि जो EIL के शेयर्स हैं ना वो एक महीने बाद ही उनकी वैल्यू या तो 411 हो सकती है या फिर 592 हो सकती है, एक महीने के बाद ही। Her broker informs her that the price of this share can soar up to 522 within a month or so that she should buy a 1 month call of EIL। अब इसने अपने ब्रोकर से पूछा, उसका ब्रोकर कहता है नहीं नहीं यार 592 तक नहीं जाएगी, अगर ये ऊपर जाएगी भी ना तो ये 522 तक जाएगी। तो आप क्या करो, आप अब इसका जो एक कॉल ऑप्शन होता है ना, आप ये परचेज कर लो 522 का। लेकिन एक यार रिस्क तो होता है ना, आप आपने 522 का कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया, लेकिन क्या पता उसकी वैल्यू अगर 522 से भी नीचे आ गई तो आपका तो ऑप्शन बेकार चल जाएगा, जो भी आपने प्रीमियम पे किया होगा वो तो बेकार चल जाएगा, क्योंकि आप एक्सरसाइज तो कर नहीं पाओगे, जैसे पता लॉस तो अपना करवाओगे नहीं। तो आपको ये जो कॉल ऑप्शन है आप 522 पे खरीदने का, ये आपको तभी बेनिफिशियल होगा जब इसकी वैल्यू 522 से ऊपर जाएगी। In order to be prudent in buying the call, the share price should be more than or at least 522, the assurance of which could not be given by her broker। लेकिन उसका ब्रोकर ना उसको ये नहीं कॉन्फिडेंस दिला सकता है कि, या ब्रोकर को के पास खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये इस शेयर की प्राइस है वो 522 से ऊपर जाएगी, क्योंकि कॉल 522 का खरीदने का फ़ायदा तो तभी है ना जब इसकी प्राइस, जो शेयर की प्राइस है 522 से ऊपर की जाएगी। लेकिन ब्रोकर के पास तो, ब्रोकर तो ये भी नहीं कह सकता कि इसकी प्राइस 522 से ऊपर जाएगी या फिर 522 पहुंच भी जाएगी। तो ब्रोकर ये समझो कि ब्रोकर का कोई रोल ही नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ब्रोकर किसी काम का नहीं है। Though she understands the uncertainty of the market, she wants to know the probability of attaining the share price 592 so that buying of a 1 month call of EIL at the execution price of rupees 522 is justified। तो ये कह रही है, ये अब ब्रोकर को कहती है कि चलो तुम मेरे को गारंटी तो नहीं दे सकते हो कि इसकी प्राइस 522 से ऊपर जो है वो चल जाएगी, लेकिन अच्छा तुमने बताया कि मार्केट में भी चल रहा है कि जो इसकी प्राइस है वो 592 तक बढ़ सकती है, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज तो बता दो ताकि मैं अपना जो ये है देख सकूं कि जो 1 मंथ कॉल में ख़रीद रही हूँ क्या इसके लिए ये 1 मंथ कॉल जो मेरा डिसीजन है 1 मंथ कॉल 522 पे खरीदने का ये जस्टिफाइड है। अब देखो प्रोबेबिलिटी अगर बहुत हाई होगी तब तो जस्टिफाई होगा कि हाँ खरीद लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाई है 592 पहुंच जाएगी। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी प्राइस ऑफ इंक्रीज की अगर कम होगी तब ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है और मैं जो कॉल है ये नहीं परचेज करूँगी। तो ये डिसीजन लेने के लिए क्या जानना चाहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज है ना उसका हमने एक फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला था 1+r⁻d-u-d। अभी तक हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, उसका एक फॉर्मूला और होता है, ये होता है, इसकी जगह हमें क्या रखना है, इसकी जगह हमें ई रखना है, तो यानी e-r-t-d-u/d, यानी इसकी जगह हम ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एडवाइस हर टेक द रिस्क फ्री इंटरेस्ट टू बी 3.6%। जो इस रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो आपको बता रखा है वो 3.6% का बता रखा है। अब देखो ये जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है ना, ये जो 3.6% है ये पर एनम का नहीं है, ये पर मंथ का है। अब मुझे कैसे पता चला पर मंथ का है, तो देखो लेट्स सपोज करो कि आप क्या करते हो, आप इसको मानते हो इंटरेस्ट रेट को, आप मानते हो कि 12 मंथ का है, तो 12 मंथ का है तो 3 तो 1 मंथ का कितना होगा, हमें तो 1 मंथ का चाहिए होगा इंटरेस्ट रेट, तो 3.6 डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, मैं करके देख लेता हूँ, 0.3 कितना आएगा 0.3। और हमें यहाँ पे ई दे रखा है, ई वाला, तो मतलब हमें ई वाला फॉर्मूला यानी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं और रेट हम क्या रखते हैं, ई की वैल्यू अगर हम 0.3 रखते हैं तो क्या यहाँ पे हमें 0.3 की वैल्यू दे रखी है, नहीं, हमें तो 0.036 की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3.6 है ये क्या है, पर मंथ, ये कौन सी रेट है, पर मंथ। अगर इस रेट को अगर हम पर मंथ माने तो ई और पर मंथ 3.6 यानी इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.36 आएगा। अगर हम इस रेट को अगर 1 मंथ का मानते हैं तो ये, और टाइम पीरियड तो वही 1 मंथ का है, तो हमें अलग से टाइम पीरियड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, यानी 3.6 क्या है, ये पर मंथ है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ।
तो फॉर्मूले में अपने को क्या करना है, अपने को फॉर्मूले में फिगर्स डालने हैं। अच्छा, फिगर्स डालने से पहले डी और म्यू की वैल्यू तो निकाल लो। तो डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू होती है लोअर लिमिट बाय स्पॉट और म्यू की वैल्यू होती है अपर लिमिट बाय स्पॉट। तो हमने क्या किया, लोअर लिमिट कितनी है 411, तो इस नोट पे अगर हम डी म्यू की वैल्यू निकालें तो आंसर आएगा डी की वैल्यू 0.976 और म्यू की वैल्यू का आंसर आएगा 14.06। तो हमने इस फॉर्मूले में रख दिया ई 0.036 माइनस 0.976 14.06 माइनस 0.976। फॉर्मूले को आप सॉल्व कर लो। ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1.037, यानी यहाँ पे आपको इसकी जगह 1.037 लेना है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना जाएगा 0.1418, यानी अगर इसको परसेंटेज में देखोगे तो 14.18, यानी प्राइस इंक्रीज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 14.18%, यानी कि बहुत ही कम है। यानी जो कॉल ऑप्शन ये ब्रोकर कह रहा है ना कि 522 में खरीद लो, ये जस्टिफाइड ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो जाता है।